हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विद्या वर्ल्ड। मैं हूं अदिति ऐश्वर्यन और आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली है ईएफआई अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023। अब आप लोग सोचिए, अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए, कार चोरी हो जाए या कोई साइबर फ्रॉड हो जाए, तो क्या हर बार पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है? क्या आप घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं? और अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तो आपके पास क्या लीगल राइट्स है? आज हम ये सारी चीजें समझेंगे विद लीगल प्रोविजंस एंड इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआर क्या होता है। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये वो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो पुलिस रिकॉर्ड करती है जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जाती है। बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 173 में एफआईआर का प्रोविजन दिया गया है। ये फॉर्मली सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एफआईआर क्रिमिनल लॉ को एक्टिवेट करने का पहला स्टेप है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रवि की बाइक चोरी हो गई। वो पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेन देता है। पुलिस जो पहला रिटन रिकॉर्ड बनाती है उसे ही एफआईआर कहते हैं। आज के टाइम पे आ गया है ईएफआईआर। ईएफआईआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑनलाइन एफआईआर। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको पुलिस स्टेशन फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप ऑनलाइन पोर्टल या ऑफिशियल मोबाइल ऐप्स के थ्रू कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस प्लस आईटी एक्ट 2000 के प्रोविजन से लीगल रिकॉग्निशन देते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी या डिजिटल ऑथेंटिकेशन का यूज होता है। आज कई स्टेट्स जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र साइबर पोर्टल्स ईएफआईआर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और साइबर क्राइम्स के लिए नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल भी अवेलेबल है। ये सिस्टम रिपोर्टिंग को फास्ट, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बनाता है। अब बात करते हैं लीगल प्रोविजंस की। सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस ये एफआईआर को मैंडेटरी बनाता है और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को भी रिकॉग्नाइज करता है। सेक्शन 174 इसमें जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। मतलब अगर ऑफेंस किसी और एरिया में हुआ है तब भी आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं और बाद में वो एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर हो जाती है। सेक्शन 4 ऑफ आईटी एक्ट 2000 में ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है। सेक्शन 65 बी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को गवर्न करता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को वैलिड एविडेंस मानता है। मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स की एविडेंशियरी वैल्यू है। अब देखते हैं कि कौन से ऑफेंस ईएफआईआर के थ्रू रजिस्टर हो सकते हैं। सभी ऑफेंसेस के लिए ईएफआईआर अवेलेबल नहीं होती है। जो अलाउड ऑफेंसेस है वो है व्हीकल थेफ्ट या फिर स्नैचिंग, मोबाइल थेफ्ट, लॉस्ट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, साइबर क्राइम्स। ये कंपैरेटिवली लेस सीरियस और प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस है, इसलिए ये ईएफआईआर के थ्रू रजिस्टर हो सकते हैं। और ईएफआईआर के थ्रू जनरली अलाउड ये सारी चीजें नहीं है, जैसे कि मर्डर, रेप, सीरियस बॉडीली इंजरीज, टेररिज्म और वो ऑफेंसेस जहां इमीडिएट पुलिस एक्शन और स्पॉट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। इसलिए हर स्टेट की पोर्टल की गाइडलाइंस को जरूर चेक करिए बिफोर रजिस्टरिंग योर एफआईआर। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं कि ये एफआईआर को आखिर रजिस्टर कैसे करते हैं। मान लीजिए आप यूपी पुलिस पोर्टल यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले वेबसाइट ओपन कीजिए और सिटीजन सर्विसेज सेक्शन में जाइए। मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरीफाई करिए। उसके बाद जैसे फिर नेचर ऑफ ऑफेंस सेलेक्ट करिए, जैसे कि थेफ्ट, मोबाइल थेफ्ट या फिर साइबर क्राइम। और इंसिडेंट की डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे कि कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए अगर अवेलेबल है तो। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। कंप्लेन कंसर्न पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड की कर दी जाती है उसके बाद, और जनरली 24 से 48 आवर्स के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कांटेक्ट करती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, केस लॉस। सबसे पहला केस है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ये लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है तो फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है। पुलिस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का के नाम पर एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकती। ये प्रिंसिपल ई एफआईआर पे भी इक्वली अप्लाई होता है। मतलब पुलिस आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट को इनडेफिनेटली पेंडिंग नहीं रख सकती। दूसरा केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वी राव।
इसमें कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 65 बी के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एडमिशिबल एविडेंस होती है। ये ईएफआर और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की एविडेंशियरी वैल्यू को स्ट्रेटन करता है। अब आते हैं अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। बहुत लोगों को लगता है कि एफआईआर होते ही अरेस्ट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट ऑटोमेटिक नहीं होगी, पुलिस को अपना माइंड अप्लाई करना होगा और लीगल रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई करना होगा। मतलब एफआईआर और अरेस्ट दोनों सेम चीज नहीं है। चौथा केस है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि एफआईआर की कॉपीज ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए विद इन 24 आवर्स एक्सेप्ट सेंसिटिव केसेस। इस जजमेंट को ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक एक्सेस को प्रमोट करना था। ये डिसीजन ईएफआईआर सिस्टम को के स्पिरिट को सपोर्ट करता है। अब हम चीजों को क्विकली रिकैप करते हैं। आज हमने देखा कि ईएफआईआर का लीगल बेसिस है सेक्शन 173 बीएनएसएस प्लस आईटी एक्ट। ईएफआईआर थेफ्ट, साइबर क्राइम और लॉस डॉक्यूमेंट जैसे ऑफेंसेस के लिए यूजफुल है। सीरियस ऑफेंसेस के लिए जनरली फिजिकल पुलिस इंटरवेंशन जरूरी होता है। ललिता कुमारी केस के बाद एफआईआर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गई है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए एफआईआर कॉपीज ऑनलाइन अपलोड करने का प्रिंसिपल भी सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है। तो टेक्नोलॉजी के साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। ईएफआईआर सिटीजन्स को कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही लीगल अवेयरनेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे लीगली अवेयर।